अग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चोज्योत्। तथा श्री आर के छिब्बर जी कि वे मंच पे पधारे तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वर है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भी हैं। पर अपनी अनेक उत्तरदायित्वों और व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने हमारे बीच आने का समय निकाला और जम्मू पधार कर हमें कृतार्थ किया। हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करें। महामहिम का हमारे बीच पधारना संस्कृत के संत समाज के प्रति उनकी श्रद्धा, उनके समर्पण भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत ही विकट समय में उन्होंने हमारे प्रदेश के प्रशासन की बागडोर संभाली और अद्भुत कुशलता से संभाली है। इनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर शांति तथा विकास का अभूतपूर्व समय देख रहा है। स्वामी जी वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य और श्री माता वैष्णो देवी संस्कृत गुरुकुल कटरा की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी जी सूरत गिरी बांग्ला हरिद्वार के 11वें अध्यक्ष और संन्यास आश्रम विले पार्ले मुंबई के अध्यक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में स्वामी जी पहली बार ब्रह्मचारी के रूप में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 6 मई 1981 को इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। स्वामी जी ने अपना वेदांताचार्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से और प्रदान कर रही है। और इस सनातन संस्कृति के पीछे हम सब जानते हैं जो प्रारंभ से देववाणी रही है वो इसके पीछे है। दुनिया भर में आज 7000 के लगभग भाषाएं बोली जा रही हैं। इन भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत ही है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के वर्ण ऋषि मुनियों ने स्वयं गहन ध्यान के साथ हमको प्रदान किए हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन उल्लेखित भाषा भी है। हमारे सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हम यज्ञ और पूजा संस्कृत भाषा में ही करते हैं। यह भी सत्य है कि भारत और विश्व की तरक्की और सभ्याचार में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्व में पूरे भारत में संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता था। ईसा से सैकड़ों वर्ष पूर्व विश्व का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनि ने संस्कृत भाषा में ही लिखा था। सबसे पुराना वेद, सबसे पुरानी पुस्तक विश्व की ऋग्वेद संस्कृत में ही लिखी गई है। इसीलिए संस्कृत को विश्व की प्रथम भाषा मानने में कोई भी संशय नहीं है। देवालय नगरी के अंतर्गत यह कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इस मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि हम सबके अत्यंत ही आदरणीय सम्माननीय महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, साथ में बैठे हुए हमारे कपिल खन्ना जी, श्यामलाल जी और इस आयोजन के प्रमुख आयोजक
महेंद्र रोहित शर्मा जी, मोहित शास्त्री जी और हमारे पार्श्व में यहाँ के स्थानीय संतगण, अनेक यहाँ पर बैठे हुए विद्वान, प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ के जिस प्रकार का यहाँ दृश्य देख रहा हूँ, यहाँ पर बड़े ही सुबुद्ध प्रबुद्ध श्रोतागण आए हुए हैं और साथ साथ में आप लोगों ने अभी भी एक छोटी सी नाटिका देखी। यहाँ पर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के संबंध में ऐसे समस्त बालक, उनके अध्यापकगण, आज का यह विशेष अवसर मेरे माध्यम से मैं रोहित शास्त्री जी को बहुत लंबे समय से या प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता था, परंतु यहाँ पर भगवती माँ भगवती बैठी हुई है, माता वैष्णो देवी, उनके द्वारा ही मेरा परिचय यहाँ पर सबसे हुआ है। सामवेद कहता भी है कि ऐसा तप करो कि आप सूरज के समान प्रकाशमान बनो, अहम सूर्य युवाजनी, ताकि आपका वैभव समाज को उत्तम फल प्रदान करे और नई चेतना का भी संचार करे। मैं मानता हूं कि इस मामले में जम्मू कश्मीर सौभाग्यशाली है, जिसे बाबा अमरनाथ, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिला है और श्यामलाल जी, कपिल जी, महंत रोहित शास्त्री जैसे कर्मयोगी भी हैं, जिन्होंने इस सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज के जन जन की सेवा के लिए अथक प्रयत्न भी किया है। अगर सनातन के सांस्कृतिक मूल्य शरीर है तो यकीन मानिए उसकी आत्मा संस्कृत है। और रोहित शास्त्री जी ने अनेक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। संस्कृत को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए और सामान्य आदमी के बोलचाल की भाषा संस्कृत कैसे बने, ये एक बड़ी चुनौती मैं हर बार कहता हूं संस्कृत के विद्वानों के लिए है। और जब तक ये जन भाषा नहीं होगी, आम आदमी से बोल और समझ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि तब तक चाहे हमारे की झाजी ठीक कहे छिए कि गलत कहे छिए, उधर है। संस्कृत के विद्वानों को इसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गहराई और गंभीरता को समझते हुए महंत रोहित शास्त्री जी जनमानस के लिए सरल संस्कृत बोध नामक पुस्तक भी प्रकाशित कर रहे हैं। मुझे स्मरण है जुलाई के प्रथम सप्ताह में उस पुस्तक के लिए मैंने एक संदेश भी लिखा था और इस बात का जिक्र मैंने उसमें किया था, संस्कृत का सहज और सरल स्वरूप आम लोगों के बीच पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। संस्कृत बोलचाल की सीधी सादी भाषा के स्वरूप में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक बार फिर से रोहित शास्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।